हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की क्विज नंबर 13। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूं कि क्विज नंबर 11 से लेकर के क्विज नंबर 15 तक जो स्टूडेंट्स क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे मैं उनकी लाइव क्लासेस लूंगा फॉरेन पॉलिसी चैप्टर में जो एडेड टॉपिक्स है उनकी। ठीक है, तो फॉरेन पॉलिसी में अगर आप एडेड टॉपिक्स पे, क्योंकि बहुत सारी एडेड टॉपिक्स है, बहुत सारा कंफ्यूजन है लोगों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, तो अगर आप मेरी लाइव क्लासेस लेना चाहते हो तो आप जो है ये क्विज 11 से क्विज 15 में आप पार्टिसिपेट करो और आप मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में ऐड हो जाओ। डिस्क्रिप्शन जो है वहां पे लिंक दी गई है टेलीग्राम ग्रुप की। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। What was the duration of World War II? सो आपको बताना है कि इनमें से वर्ल्ड वॉर 2 की ड्यूरेशन क्या थी। 1939 टू 1945, 1939 टू 1946, 1938 टू 1945 या फिर 1935 टू 1945। तो आप इसमें से इसको करेक्ट आंसर बताना है। आप 10 सेकंड टाइम लो। बहुत ही आसान सी क्वेश्चन है ये। ओके, आपने जरूर आंसर कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है सेंट्रल द and all the states government divide budget in two parts. Now आगे देखते हैं हम लोग नॉन प्लान बजट दैट इज स्पेंड ऑन रूटीन आइटम ऑन अ मंथली बेसिस, और दूसरा स्टेटमेंट है कि प्लान बजट दैट इज स्पेंड ऑन 5 ईयर बेसिस एज पर द प्रायोरिटीज फिक्स्ड बाय द प्लान्स। आपको बताना है कि कौन सी करेक्ट है, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है, आपको ये बताना है। आप 15 सेकंड आप टाइम लो, 15 सेकंड आप सोचो क्वेश्चन के बारे में। और इन सभी क्वेश्चंस की आंसर आपको क्विज नंबर 15 के बाद आपको मिल जाएगी। ओके, आपने जरूर आंसर कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इनकरेक्ट फाइंड करना है आपको। द यूनाइटेड नेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945 इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दूसरा स्टेटमेंट द वे यूनाइटेड नेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड एंड द वे इट फंक्शनड रिफ्लेक्ट द रियलिटीज ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आपको इनकरेक्ट बताना है, कौन सी इनकरेक्ट है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है आपको ये बताना है। आप अगेन 15-20 सेकंड टाइम लेके सोचो आप। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के आप मुझसे अपने डाउट क्वेरी पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। ओके, आपने जरूर आंसर कर दिया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। असर्शन रीजन है आफ्टर येल्सिन won a popular election centralized control of USSR declined. Reason Boris Yeltsin was a very weak leader. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट ऑप्शन होगी। 15-20 सेकंड आप टाइम लो। बोरिस येल्सिन वाज अ वेरी वीक लीडर, क्या ये रीजन था डिक्लाइन होने का। आपने जरूर आंसर अभी तक कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, the first 5-year plan identified which principal obstacle in a way of agriculture growth. ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है द पैटर्न ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन कंट्री। आगे देखते हैं द पैटर्न ऑफ वाटर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इन कंट्री। ऑप्शन सी द पैटर्न ऑफ टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंट्री, या फिर ऑप्शन डी द पैटर्न ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंट्री। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट ऑप्शन होगी। हमारे एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कौन सी जो प्रिंसिपल मेन ऑब्स्टेकल थी, रुकावट थी। बहुत ही केयरफुली आपको तरीके से आपको इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है।
ओके, आपने जरूर आंसर कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द रूलर ऑफ द स्टेट्स साइंड विच डॉक्यूमेंट टू बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। जो प्रिंसली स्टेट्स जो थे, जो रूलर्स ऑफ जो प्रिंसली स्टेट्स जो थे, उन्होंने कौन सी डॉक्यूमेंट साइन की थी ताकि वो इंडिया का पार्ट बन सके? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्रीमेंट, इंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सेशन, या फिर एग्रीमेंट ऑन एक्सेशन। आपको बताना है कौन सी करेक्ट होगी इसमें। आप 15 सेकंड 10 सेकंड, आप 15 सेकंड टाइम लो, आप सोच के बताओ। आपने जरूर आंसर कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द कंट्रीज इन द ब्लॉक ऑफ यूएसए और यूएसएसआर वे आर रिक्वायर्ड टू इट बिहेव एज रैशनल एंड रिस्पॉन्सिबल एक्टर बिकॉज। ऑप्शंस देखते हैं। इट में डैमेज ग्लोबल इकोनॉमी, इट में फेल यूनाइटेड नेशन, इट में ब्रिंग टू सुपर पावर इन द कंफ्लिक्ट, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। जो कंट्रीज थे यूएसए एंड यूएसएसआर वाली ब्लॉक में, उनको बहुत ही रैशनल एंड रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करना था। क्या कारण था इसका? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप मुझे बताओ कौन सी करेक्ट होगी। आपको ट्राई करना है, आपको पार्टिसिपेट करना है हर क्वेश्चन में। इवन अगर आपको क्वेश्चंस नहीं भी अगर आती है तो आपको एक गेस वर्क जरूर ट्राई करना है। जैसा मैंने बताया है कि जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे क्विज में, मैं उनकी लाइव क्लासेस लूंगा फॉरेन पॉलिसी चैप्टर में जो एडेड टॉपिक्स है, क्योंकि बहुत सारी एडेड टॉपिक्स है वहां पे, बहुत कंफ्यूजन है लोगों के बीच, स्टूडेंट्स के बीच। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, which Soviet leader began rapid industrialization and forcible collectivization of agriculture? ऑप्शंस देखते हैं। मिखेल गोर्बाचेव, बोरिस येल्सिन, निकिता खुर्शियोव, या फिर जोसेफ स्टालिन। आपको करेक्ट बताना है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किन्होंने शुरू किया था? ये जो ऑप्शंस है यहां से। आपने जरूर आंसर कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फाइंड करेक्ट, करेक्ट फाइंड करना है। ड्यूरिंग सेकंड 5 ईयर प्लान सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वेयर ग्रोइंग। दूसरा स्टेटमेंट, मेनी इंडस्ट्रीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, स्टील, मशीनरीज एंड कम्युनिकेशन डेवलप्ड इन द प्राइवेट सेक्टर। आपको करेक्ट बताना है कौन सा करेक्ट है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ, या फिर नन। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है आपको बताना है। आप 15-20 सेकंड टाइम लो। आपने जरूर कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड करेक्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज अ मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन फंडामेंटल राइट्स। दूसरा स्टेटमेंट, ही वॉज सेकंड डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको करेक्ट बताना है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, या फिर नन ऑफ दीज। सरदार पटेल के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि वो सेकंड डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर थे वहां पे, फंडामेंटल राइट्स वाली जो कमेटी थी। करेक्ट बताना है आपको। ओके, आपने जरूर कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड इनकरेक्ट, इनकरेक्ट फाइंड करना है। यूनाइटेड नेशन कंप्लीटेड 60 ईयर ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। The head of all member states met in September 2005 to celebrate the anniversary and review the situation. दूसरा स्टेटमेंट, the agreement to wind up trusteeship council was done in the meeting. तो यहां पे हम लोग देखते हैं इनकरेक्ट बताना है हमें।
कौन सी इनकरेक्ट है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ओके, आपने जरूर आंसर कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर इराक हैड क्लोज रिलेशन विथ विच कंट्रीज? तो इनमें से कौन सी कंट्रीज जो है जिनके साथ इराक का रिलेशन जो है काफी बेहतर होगा एज कंपेयर टू अदर? कोल्ड वॉर की बात हो रही है, जब कोल्ड वॉर चल रहा था तब की बात हो रही है। ऑफ कोर्स बीच में कुछ अप डाउन आ सकते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज, ऑन जनरल वे हम लोग बोल सकते हैं इराक की रिलेशन किनके साथ बेहतर थी? जो ऑप्शंस गिवन है, यूएसए, यूएसएसआर, चाइना। ऑप्शन डी में है यूएसएसआर एंड चाइना। आपको बताना है कौन सी करेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। Why after independence and partition our leaders wanted to postpone reorganization of states? तो पार्टीशन के बाद हमारे लीडर्स पोस्टपोन करना चाहते थे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स को। क्या कारण था इसका? ऑप्शंस देखते हैं। स्टेटमेंट 1, दिस वुड ड्रॉ अटेंशन अवे फ्रॉम अदर सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। स्टेटमेंट 2, might lead to disruption and disintegration of our country. स्टेटमेंट 3, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज गुड। या फिर 4, फेट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स हैड नॉट बीन डिसाइडेड। आपको बताना है इसमें से कौन से रीजंस थे। ऑप्शंस देखते हैं 1, 2 एंड 4, 2, 3 एंड 4, 1, 2। अच्छा, ये नीचे वाली स्टेटमेंट में भी 1, 2, 4 हो गया है। आप इसे 1, 2 एंड 3 आप इसे मान के चलना, 1, 2, 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन सी जो है इसे मानना 1, 2 एंड 3। यहां पे मिस्टेक हो गया थोड़ा। आप आराम से क्वेश्चन रीड करो, 4 स्टेटमेंट है, आप थोड़ा टाइम लो, आप 30 सेकंड टाइम लो आप। ओके, आपने जरूर आंसर कर दिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप इसे पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बढ़ते हैं। फाइंड इनकरेक्ट। इंडिया सपोर्ट्स एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स। दूसरा स्टेटमेंट, इंडिया डज नॉट सपोर्ट एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स। इनकरेक्ट बताना है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन। इनकरेक्ट बताना है आपको। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट में इंडिया जो है वो सपोर्ट करता है? आपने जरूर आंसर कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, असर्शन रीजन है, द सोवियत इकोनॉमी used much of its resources in maintaining a nuclear and military arsenal and the development of its satellite states in Eastern Europe. Reason,
सोवियत वांटेड टू मेक ईस्टर्न यूरोप रिच इन ह्यूमन डेवलपमेंट। आपको बताना है कौन सा यहां पे ऑप्शन करेक्ट होगा। असर्शन रीजन है, काफी लंबी सी स्टेटमेंट है, आप 30 सेकंड टाइम लो आप। ओके, आपने जरूर कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। Who played a key mediatory role in Congo crisis between USA and USSR? नाउ आगे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे जो कॉन्गो क्राइसिस हुई थी, ऑल्दो यूएस यूएसएसआर डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में इन्वॉल्व थे यहाँ पे, है ना। तो इनडायरेक्ट वे में यहाँ पे इन्वॉल्व थे, तो इनमें से जो ऑप्शंस है किन्होंने अपना एक्टिव रोल प्ले किया था वहां पे। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, जवाहरलाल नेहरू, फिडेल कैस्ट्रो या फिर हैरी ट्रूमैन। आपको बताना है कि इनमें से किन्होंने बहुत ही ज्यादा एक मिलिट्री रोल प्ले किया था। देखो यहां जो ऑप्शंस गिवन है ना, इसमें से ये हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो। आपको उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो ज्यादा करेक्ट है। ये बहुत बार ये हो सकता है, आप जब एग्जाम जब देने जाओगे, आपको एक से ज्यादा स्टेटमेंट आपको करेक्ट लग सकते हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट लग सकते हैं, तो आपको वही वाला चुनना है जो ज्यादा करेक्ट हो, जैसे इस क्वेश्चन में थोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 16 आई होप आपने कर दिया होगा। 17 में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। When State Reorganization Commission was formed in 1647, 1950, 1953 या फिर 1956? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब बना था, कब फॉर्म किया गया था? आपने जरूर कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ बाल्टिक रिपब्लिक? एस्टोनिया, लैटविया, पोलैंड, लिथुएनिया। इनमें से कौन सी कंट्री बाल्टिक रिपब्लिक में नहीं आती है? एस्टोनिया, लैटविया, पोलैंड, लिथुएनिया। आपको अगर पता है इन चारों कंट्रीज में से, तो आपको अगर किसी के कैपिटल अगर पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। तो मे बी आपको पोलैंड की शायद पता हो, तो आप कमेंट करके मुझे बताना कि क्या है उसकी कैपिटल। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। फाइंड करेक्ट, द यूएन इज अ ग्रेट बैलेंस टू द यूएस। दूसरा स्टेटमेंट, UN provides an arena in which it is possible to modify US attitudes and policies. तो आपको करेक्ट बताना है, कौन सी करेक्ट होगी? ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन? के बाद हमारी लास्ट क्वेश्चन आएगी, क्वेश्चन नंबर 20। ओके, आपने जरूर कर दिया होगा। हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव होते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20, एन अल्टरनेटिव डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट proposed by J.C. Kumarappa that put great emphasis on urban industrialization, rural industrialization, no industrialization या फिर none of these? तो आपको बताना है कि जो अल्टरनेटिव डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट था, जो जेसी कुमारप्पा ने प्रपोज किया था, तो उन्होंने कौन से फैक्टर पे ज्यादा इंफेसिस किया था, जोर डाला था? अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, नो इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर नन ऑफ दिस? आपने जरूर इन आंसर्स को अभी तक अटेम्प्ट कर लिया होगा, और यहाँ पे हमारी क्विज एंड होती है। जैसे मैंने बताया, क्विज नंबर 11 से 15 तक अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो जैसे मैंने लाइव क्लासेस आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, मैं आइडेंटिफाई करूंगा आप की आंसर्स को देख के, आपकी कमेंट को देख के। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप आंसर्स की कमेंट करें आप। ओके,
एंड इन सभी क्वेश्चंस की आंसर जो है आपको क्वेश्चन नंबर 15 के बाद जो है वो मिल जाएगी। ओके, तो आज यही करते हैं। थैंक यू।